हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड टू अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, जिनको ये इतने छोटे होते हैं कि हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिस वजह से हम इसको माइक्रो वर्ड बुलाते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन लीव ऑलमोस्ट इन एवरी कंडीशन। ये कहीं किसी भी कंडीशन में जी सकते हैं। जैसे हम इंसान को अगर जीना है तो तापमान क्या कहते हैं, बराबर होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम किसी तरह एसी में, कूलर में, पंखे में अपने आप को बचा पाते हैं। अदरवाइज अगर बिना इन सब के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको मार्क कर लो। दे आर 4 टाइप्स: बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और सॉरी प्रोटोजोआ। ठीक है, ये 4 होते हैं। सो इसके बाद लिखा हुआ है कि वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया। COVID-19 is the type of virus responsible for corona disease। तो COVID-19 क्या एक तरह का वायरस है। ठीक है ना? अब देखो, माइक्रो अभी हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स अस इन मेकिंग kind of food product। they are also used for various purpose like। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक और हाईलाइट करने वाली चीज़ आ गई कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस मेकिंग मैनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। दे ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पज लाइक। किन किन चीज़ों पे? तो मेकिंग चीज़, बटर बनाने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में, ठीक है, और खाद वगैरह बनाने में, ठीक है, मेडिसिन्स वगैरह बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं। ठीक है। बट बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के साथ साथ उनके नुकसान भी हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी हार्मफुल टू अस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन। तो क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वहाँ से हेल्थी पर्सन को बाय एयर, वाटर, सॉइल और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू उसको भी हो जाता है। जैसे किसी को चिकन पॉक्स है तो क्या कहते हैं लोग कि भाई उसके पास मत जाओ, उससे मत भिड़ो, वरना आपको भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक तरह की बीमारी होती है। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा हमारा वर्कशीट। अब ज़रा देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या होता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नेम 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर तो हम अपने क्या कहते हैं, इस वर्कशीट से ही निकाल सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है उनको हम मिटा देते हैं, और फिर हम यहाँ पर कि हमें क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। तो क्या बोला गया सबसे पहले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी, और ये हो गया आपका, ये एक लाइन ये लिख दो और एक लाइन ये लिख दो। ठीक है, जितना मैंने हाईलाइट किया है उतना आप लिख दो। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर फर्स्ट बन जाएगा, जितना मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि ब्लू कलर से जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लाइट ब्लू कलर से, तो वो आपका क्या कहते हैं, पहला आंसर हो जाएगा। ये सेम सेम उतार लेना। अगला, अगला लिखा है, राइट राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्ट डेट आर ऑप्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। दो एग्जाम्पल्स बच्चों बस लिखने हैं, दो एग्जाम्पल्स बस, ये लिख लो। ये रहा, इसको मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि सिर्फ दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो मेकिंग चीज़ और मेकिंग ब्रेड। ठीक है, तो बोला था एनी टू एग्जाम्पल्स फूड प्रोडक्ट, हमें बताना था सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट के बारे में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं या उनसे बनते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, आंसर 2 में आपका पहला और दूसरा, ये हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा है राइट फोर यूजेस, लिखा हुआ है राइट
4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या यूजेस लिखने हैं, 4 यूजेस लिखने हैं, तो लिख लो यहाँ पे चारों, ठीक है ना। सो इट्स यूज इन मेकिंग चीज एंड ब्रेड। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा आंसर का, आंसर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, इट इज used in making bread। ये बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पे तो हमें दे ही रखा है ना ऊपर, तो ऊपर से आप देख के सारा लिख ही सकते हो, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप क्या करो, 4 यूजेस बोल रहे हैं ना, तो आप 4 यूजेस यहाँ से लिख लो, ये रहा देखो सारा दे रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला रेड कलर। तो देखो ये पहला आपका हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक यहाँ पे यूज़ होता है मेडिसिन प्रिपेयर करने में, नाइट्रोजन फिक्स करने में, ठीक है, और मेकिंग ब्रेड, और इसमें भी, तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको मैं क्या कहते हैं मिटा देता हूँ, इसको भी आप लिख सकते हो। वैसे तो पांचों लिख सकते हो, बट हमें 4 बोला है ना, हमें 4 बोला है, कोई से भी 4। तो मेकिंग ब्रेड, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं बाकी सारा मिटा देता हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो ये हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। किस किस में 4 पूछे ना, 4, तो हमारा आंसर थर्ड। तो सबसे पहले आप लिखोगे मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में यूज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर खाद वगैरह बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होता है, सेकंड। थर्ड यूज होता है मेडिसिन बनाने में, तो थर्ड हो गया मेडिसिन, और फोर्थ हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये 4 यूज हमें बताने थे, तो हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है। अगला, आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, एक्सप्लेन। क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, नो। आप लिखोगे यहाँ पर पहले आंसर फोर्थ में कैसे बताता हूँ, ठीक है ना। बोला है कि आर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, एक्सप्लेन, तो ऑल नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आंसर 4 कैसे आप स्टार्ट करोगे। नो, नो ऑल organisms are not harmful। कि नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते हैं, सम, सम के बाद बच्चों, सम के बाद जितना भी मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ वो सारा लिख लेना। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस टू मेकिंग मैनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये वगैरह, ठीक है। ये वाला पार्ट नहीं करना, रुक जाओ, ये बता देता हूँ। एक तो यहाँ से ये पूरा, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा आंसर 4, ठीक है। नो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स अस इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेरियस पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर 4 हमें एक्सप्लेन करना था, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना भूलना मत, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।